है, ये हमारे को कर्मों के अनुसार मिलता है, वो फल होता है। वो कर्मों के अनुसार जो मिलता है हमें, वो हमारा फल है। तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं अपने आप में। एक समय की बात थी, एक औरत बड़ी परेशान, उसका आदमी उसे रोज डेली पीटता था, बड़ा मारता था, वो डेली मारता था उसे। मारने के बाद में वो बड़ा दुखी होती थी, काम करने के बाद में पूरे दिन। तो वो एक अपने गुरु के पास जाने लगी, गुरुजी से बोली, गुरुजी मेरा आदमी बड़ा बुरा और मेरे साथ में वो कर रहा है अत्याचार। कैसे इनका क्या हो गया? क्या उन्होंने कि मुझे डेली मारता है, पूरे दिन में काम करती हूँ, भूखी प्यासी सो जाती हूँ, मुझे मारता है। खाना देता है तुझे? हाँ डेली देता है। हाँ डेली देता है। भूखा तो नहीं रहने देता है? नहीं। तो खाना खाता है। ठीक है, जा सही हो जाएगा। वो लौट के आई, 2-3 महीने रही कि गुरुजी ने कुछ कर दिया होगा, कुछ अपने यंत्र मंत्र से कुछ उसकी शांति होगी, मगर वो फिर उसी हिसाब से पीटने मारने लगा रहा। फिर गई वो गुरुजी के पास में कि गुरुजी उससे तो कुछ नहीं हुआ है उसके। तो फिर वो मार रहा पीटा है कि खाना देता है तुझे? हाँ देता है। तो खाना देता है तो बेटा थोड़ा लो, जा सही रहेगा, अब क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर लौट के आई। फिर वो 6 महीने बाद गई कि गुरुजी कुछ नहीं हुआ है। कि क्या हुआ है? कि अब भी मारता है? हाँ अब भी मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि वो इसी प्रकार से मुझे बहुत, अब तो मेरी हड्डी भी टूट गई है, मेरा हाथ भी टूट गया, मेरी उंगली भी टूट गई है, गुरुजी कुछ करो उपाय। कि बेटा उपाय तो है, मगर उस उपाय को समझने के लिए तुझ में शक्ति है, क्षमता है? कि हाँ क्षमता है। उस उपाय को करोगी? कि हाँ करोगी। ठीक है, ये तेरे कर्मों का फल है। कि वो कैसे? कि पहले ये आदमी है ना तेरा, ये सौतेला बेटा था तेरा बेटा। ये कौन था? सौतेला बेटा था। इसको तू भूख प्यास से तड़पा करके रोज पीटती थी, मारती थी, इसके हाथ पैर तोड़ देती थी, और जिसे भूखा भी 2-3 दिन तक रखती थी। ये इधर उधर मांगने खाने जाता था तो भी फिर मारती पीटती थी तू इसे। हाँ तो वो समय याद कर जो पिछले जन्म में तूने जो कर्मों का बोया हुआ खेत है, वो बीज ही तो क्या है, उसी का तो फल मिल रहा है तुझे। तो इस कर्म योग में इस फल का स्वाद भी तो तुम्ही को चखना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ भी तो तुमने तो बोया है। बम्बुल बोओगे तो बम्बुल का ही तो पेड़ मिलेगा, आम बोओगे तो आम का ही फल मिलेगा। तो इसलिए आपको सहने पड़ेंगे वो कर्मों के फल। तो पूरी बीती हुई कहानी को अब इस समय पर याद कर लिया करें कि जब हमारे साथ में कोई बुरा भला होता है तो अपने आप को सुकून शांति के साथ में अपने भगवान से आराधना करो कि जो मुझ पे गलती हुई प्रभु मुझे माफ करें, अब जो मेरी हो रहा है उसके साथ में मुझे क्षमा करके मैं आगे के कर्मों को अपने साथ पहुंचा। तो जो हमारे कर्मी के फल है, हमारे कर्मों के फल है, ये कर्म योग है, ये हमारे जीवन में हमारे साथ ही ले जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी दौलत है कर्म को पहचानो, पूजा धर्म को पहचानो। थैंक यू।